हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे थे एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन वाले यूनिट को। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर की। हमने सुपर की के बारे में समझा था कि ऐसा की जिससे हमारा जितना भी एट्रीब्यूट है वो सभी एट्रीब्यूट उसमें आ जाना चाहिए उसके क्लोजर लेने से, जिसको हम लोग बोलते थे सुपर की। तो यहाँ पे हम लोग जो है फाइंड करना चाहते हैं कि कितना मैक्सिमम सुपर की हो सकता है किसी भी रिलेशन में उसको। तो चलिए उसको हम लोग फाइंड करेंगे। और यहाँ पे इसको फाइंड करने का अलग अलग मेथड है बहुत सारा, जैसे कि वेन डायग्राम के जरिए भी कर सकते हैं, फार्मूला के जरिए भी कर सकते हैं। तो वो सभी जो है मेथड उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वो सभी मेथड में से जो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेथड, और जो कि आपको हर केस के लिए सही आंसर देगा, उस मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिर से यहाँ पे कह देते हैं मेथड बहुत सारा है, लेकिन वहाँ पे वन ऑफ द मेथड हम लोग जो करेंगे जो कि हमको बेस्ट लगता है। वैसे आपको कुछ और लग सकता है अगर आप बहुत सारा मेथड पढ़े होंगे तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस मेथड से आप फॉलो करिए, आपको जो है यहाँ पे सबका सही आंसर मिलेगा, किसी भी केस के लिए ये फेल नहीं करेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम सुपर की हमारे पास कितना हो सकता है। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3-4 फार्मूला हम आपको बताएंगे, ये सभी आपस में रिलेटेड है इसीलिए। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितना पॉसिबल हो सकता है। टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की कितना हो सकता है, तो टोटल जो सुपर की हो सकता है ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ऐसा तब होगा जब हमारे पास जितना भी जो एट्रीब्यूट है, जो भी एट्रीब्यूट दिया गया है, जैसे जो भी एट्रीब्यूट दिया गया है रिलेशन में, वो सभी हमारा क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की। अंडर द एजप्शन इफ एवरी सिंगल एट्रीब्यूट इज अ कैंडिडेट की, अगर जितना भी एट्रीब्यूट है वो सभी एट्रीब्यूट अगर कैंडिडेट की है तब ये वाला फार्मूला सही होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हर बार होगा नहीं। जब ऐसा हर बार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कैंडिडेट की क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट की जो हो सकता है वो एन सी, यहाँ पे हमारे पास फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2 ले लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे बेस्ट मेथड में सुपर की निकालने का तरीका। वो तरीका ये है कि टोटल नंबर ऑफ सुपर की बराबर नंबर ऑफ सुपर की अमोंग द प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब हम लोग प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में समझे थे कैसे निकालना है। तो नंबर ऑफ सुपर की अमोंग द प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास कितना सुपर की है उसको लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर नंबर ऑफ नन प्राइम एट्रीब्यूट। अब प्राइम एट्रीब्यूट नन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, तो उसको ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जब हम कैंडिडेट की निकालते हैं तो कैंडिडेट की का हर एक जो एट्रीब्यूट होता है वो एट्रीब्यूट हमारा जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट के अंतर्गत आता है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगा इसका। तो वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है RABCDE, उसके बाद इसमें कैंडिडेट की हमको दे दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है A और BC है। देन यहाँ पे सुपर की निकालना है कि क्या सुपर की है। अब कहिएगा मास्टर साहब, यहाँ तो हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है 2 के पावर, यहाँ पे ऑलरेडी हम बताए हैं कि 2 के पावर n-1 वाला फार्मूला लगा देंगे, तो बिल्कुल लगा सकते हैं वो वाला फार्मूला। लेकिन वो वाला फार्मूला तब लगा सकते हैं कि हमारा जब भी जो भी एट्रीब्यूट है वो सभी एट्रीब्यूट जो है वो सिंगल सिंगल होना चाहिए, वो हर एक जो है वो कैंडिडेट की होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, यहाँ पे कैंडिडेट की हमारे पास ए है और बी सी है, ए और बी सी है। तो ये वाला मेथड तो यहाँ पे चलेगा नहीं। जब ये वाला मेथड यहाँ पे नहीं चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना दूसरा मेथड जो था वो मेथड यहाँ पे अपनाएंगे। तो वो मेथड क्या कहता है, वो मेथड ये कहता है कि यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है भाई, तो यहाँ पे कैंडिडेट की हमारे पास है सी के मतलब कैंडिडेट की। यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट की है ए कॉमा बी सी। जब कैंडिडेट की ये है तो यहाँ पे की या फिर प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, तो कैंडिडेट की में जो भी है उसको यहाँ पे डैश डैश करके लिख दो, लिख दिए ए बी और सी हो गया। ये हमारे पास क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट आ गया। जब ये प्राइम एट्रीब्यूट है तो इसमें से नन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा बच गया, तो इसमें नन प्राइम एट्रीब्यूट जो हमारे पास डी और ई बच गया। बिल्कुल, फॉर्मूला में क्या यूज हो रहा है, फॉर्मूला में यूज हो रहा है हमारे पास नंबर ऑफ सुपर की अमोंग द प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर जो सुपर की है उसको, फिर 2 के पावर नंबर ऑफ नन प्राइम एट्रीब्यूट, ये यूज हो रहा है। जब ये यूज हो रहा है तो वो यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ सुपर की अमोंग प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर सुपर की क्या है,
तो प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्राइम एट्रीब्यूट ए बी और सी है। तो ए बी और सी है, तो ये हर एक जो है हमारे पास ये कैंडिडेट की है, बिल्कुल कैंडिडेट की है, ए बी सी कैंडिडेट की है। तो ये सब जब कैंडिडेट की है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे ए बी और सी है, तीनों कॉमा कॉमा के है लिए, लेकिन यहाँ पे बी सी दोनों मिल के कैंडिडेट की हो रहा है। तो उसको भी हमको लेना पड़ेगा कि यहाँ पे बी और सी जो है वो अलग अलग कैंडिडेट की नहीं है, एक साथ कैंडिडेट की, इसको हम ले लेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग हाईलाइट यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये लिए, ये लिए, ये लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये दोनों एक है और ये है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सुपर की अमॉन्ग प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट के अंतर्गत हम अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हर एक जो है वो हर एक कैंडिडेट की है, समान के चलते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, तो 2 के पावर 3 माइनस 1। ये हमने क्या किया, बाई फार्मूला, बाई डिफॉल्ट फार्मूला, ये हमारा क्या है, बाई फार्मूला। फार्मूला से हमने क्या ये लिखा है, ये चीज़ लिख लिया। अब ये चीज़ जब हम लिखे हैं, तो ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला में बताया है कि हर एक हमारा अगर सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है तो हम लिख लेंगे। लेकिन आप कहिएगा मास्टर साहब यहाँ पे तो ए बी और सी आप मान के चले हैं, लेकिन यहाँ पे ए है लेकिन बी और सी जो है वो कैंडिडेट की नहीं है, बी सी मिल के कैंडिडेट की है। जब बी सी मिल के कैंडिडेट की है तो अकेला बी नहीं आएगा इसमें, अकेला सी नहीं आएगा, बी और सी अकेला अकेला नहीं आएगा। जब अकेला अकेला नहीं आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। कौन सा, जिसमें हमारे पास जो ओनली बी और ओनली सी नहीं आएगा, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं। जब इसको आप निकाल लीजिएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 7 माइनस 2 इक्वल होता है 5 के। जब इसको निकाल लिए तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सुपर की हमको फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएंगे और फाइंड जब करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ सुपर की एमोंग प्राइम इंटू 2 के पावर नंबर ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, ये हमारे पास 5 आ गया बिल्कुल, और ये क्या है 2 तो है यार, पावर में ये वाला 2 यहाँ पे लगा देना है, तो जो कि आ गया 20। जब 20 आ गया तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास सुपर की पॉसिबल है वो है 20। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से और आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं ए बी सी डी और ई। ये हमने क्या किया, ये रिलेशन ले लिया है। कैंडिडेट की हमारे पास क्या है, तो कैंडिडेट की हमारे पास है, ऐसा मान के चलिए ए बी और सी डी और ई, यहाँ हमारे पास क्या कैंडिडेट किया गया। देन नंबर ऑफ सुपर की, सुपर की हमारे पास टोटल कितना है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको जो है बाई फार्मूला भी चल सकते हैं। बाई फार्मूला, बाय फार्मूला हमारा क्या कहता है, कैंडिडेट की हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, सब क्या है, सब हमारे पास जो है वो। अब यहाँ पे कहिएगा, देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पर भी 5, मतलब हर एक जो है वो कैंडिडेट की है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाइए 2 के पावर n-1। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 के पावर 5 - 1 जो कि हो जाएगा 31। ये हमारा क्या होगा, इतना कैंडिडेट की यहाँ पे है, यहाँ पे इतना सुपर की है। अब इसको तो हम निकाल लिए, लेकिन हम अगर उस तरीके से जाएँ तो उस तरीके से भी जाके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका जो है वो 0 आ जाएगा और बाद वाला जो हमारे पास आंसर में आ जाएगा। तो उसको आप निकाल लीजिए, या फिर बड़े डायरेक्ट फार्मूला से भी चल सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। ओके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। ये हमने जो इसको सॉल्व किया है, तो ये मेथड लगा के आप क्या कर सकते हैं, इसको फटाफट से जो है सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेथड जो है आपको हर बार करेक्ट आंसर देगा। जो भी केस लेना है वो केस ले लीजिएगा, आपको हमेशा जो है वो सही आंसर मिलेगा। लेकिन और सब जो अदर अप्रोच होता है उसमें आपको कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ एग्जाम्पल में वो आपको गलत रिजल्ट ला के दे सकता है। ठीक है? इसलिए इस मेथड को आप फॉलो करिए और हमेशा अपना जो है रिजल्ट वो करेक्ट आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लेके समझ लिया है। ओके? इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।